जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कब और क्यों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आप जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि हमारे दर्शकों की मांग पर मैं आपको बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि कब और क्यों, किन परिस्थितियों में, किन दिनों का ध्यान रखते हुए बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने चाहिए। यूँ तो पर्सनल केयर हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, और हम लोग अक्सर ऐसी छोटी छोटी भूल कर देते हैं जिसके चलते हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो आज ये बात जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे पास आ ही नहीं सकती। कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिन्हें करके हम अपने दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित कर लेते हैं। तो आज की ये जो जानकारी है ये बहुत आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिनको कब और कैसे करना चाहिए, इसका निर्देश हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है। आज के समय में बहुत से लोग उनको अंधविश्वास का नाम देते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को तो मिलता नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन मान्यताओं का हम पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। शायद इसीलिए बहुत से लोग आज भी इन परंपराओं को खूब महात्म्य देते हैं, इनका बहुत मान करते हैं। उन्हीं में से एक परंपरा है बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाने की। आज भी घर के बड़े बुजुर्ग द्वारा ये बताया जाता है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सप्ताह के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब ग्रहों से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, यानी उनका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। खासतौर पर अगर उस मारक ग्रह का दिन हो, उस नुकसान करने वाले ग्रह का दिन हो, तो उस दिन उनका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मानव एक मस्तिष्क प्रधान जीव है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क सिर में पाया जाता है। सिर का मध्य भाग अति संवेदनशील और बहुत ही कोमल होता है, जिसकी सुरक्षा बालों से होती है। यही कारण है कि प्रकृति ने हमारे सिर को बालों से आच्छादित किया हुआ है। एक प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रखी है। यदि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को निकलने वाली विशेष प्रकार की इन किरणों वाली बात अगर सही है, तो उस दिन बाल कटवाने से इन किरणों का सीधा प्रभाव हमारे सिर पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ सकता है, जो नकारात्मक होता है। फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होगा। इसी वजह से इन दिनों में बाल को न कटवाने की बात कही गई है, शेविंग न करने की बात कही गई है और नेल कटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से, अगर कोई जातक मंगलवार को बाल कटवाता है, कोई व्यक्ति अगर हेयर कटिंग कराता है या नेल कटिंग करता है, शेविंग करता है, तो उसकी आयु जो है वह 8 महीने कम हो जाती है। मंगल देवता रुष्ट होते हैं, ऐसा ज्योतिष का मत है।
ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का दिन जो है वह मंगल ग्रह का ही दिन होता है। शरीर में मंगल का निवास या मंगल का आधिपत्य जो है वह रक्त में रहता है और रक्त से ही बालों की उत्पत्ति होती है। इस दिन बालों को कटवाने से रक्त विकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खून से संबंधित जो दोष हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि चोट चपेट एक्सीडेंट जो है, अगर आप ट्यूसडे को हेयर कटिंग कराते हैं, नेल कटिंग करते हैं, बाल कटवाते हैं तो वो बहुत होते हैं। दूसरा जो है वो ऋण की स्थिति जो है वो उस जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। मंगल अगर अशुभ होगा, मंगल अगर आपके ऊपर नाराज होंगे, मंगल देवता क्रुद्ध होंगे तो निश्चित जो उनके दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहली चीज़ चोट चपेट एक्सीडेंट या रक्त संबंधी कोई विकार, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा वो कर्ज की स्थिति में आपके सामने आ सकता है। अब बात आती है गुरुवार की। गुरुवार धन के कारक देवता बृहस्पति का दिन माना गया है। बृहस्पति संतान और ज्ञान के भी कारक ग्रह हैं। साथ ही कुछ विद्वान गुरुवार को देवी लक्ष्मी का भी दिन मानते हैं। अतः इस दिन बाल कटवाने से धन की कमी, संतान को कष्ट और ज्ञान की क्षीणता की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह विपन्नता की तरफ आप बढ़ते जाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो आइए अब जानते हैं शनिवार का क्या संबंध है इन सारी चीजों से। शनिवार जो दिन है वह शनि ग्रह का दिन है। शनि आयु या मृत्यु को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव का संबंध हमारी त्वचा, हमारी स्किन से और स्नायु तंत्र से यानी नर्वस सिस्टम से होता है, हड्डियों से होता है। अतः शनिवार को बाल कटवाने से उपरोक्त चीजों पर, उपरोक्त बातों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। यानी आपको स्किन एलर्जीज हो सकती है, न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें आप जीवन भर के लिए डिसेबल्ड हो जाएं, अपंग हो जाएं, चोट चपेट एक्सीडेंट कुछ ऐसी हो जाए, इस तरीके के लक्षण सामने आते हैं। इसलिए इन दिनों में बाल कटवाने से बचना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई शनिवार के दिन बाल कटवाता है तो 7 महीने की उसकी जो आयु है वह कम हो जाती है, आयु घट जाती है। शायद इनसे बचने के लिए ही शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल, नाखून इत्यादि न कटवाने की बात कही गई है। अब आजकल के समय में पर्सनल केयर की स्थिति बहुत बढ़ गई है। तो अक्सर लोग हमसे ये भी प्रश्न करते हैं, जो हमारे सामने सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें से एक है, लोग पूछते हैं कि हम नौकरी पेशा हैं, क्या हमें हर दिन शेव करना चाहिए? या बहुत सारी महिलाएं अक्सर ये पूछती हैं कि हमें अगर हेड वॉश करना है, सिर धोना है, बाल धोना है तो हम कौन से दिन में का प्रयोग करना चाहिए, कौन से दिन उचित है और कौन से दिन को त्यागना चाहिए, वर्जित है? शास्त्र के अनुसार ऐसी क्या मान्यता मिलती है, क्या धारणाएं हैं? दूसरा जो गृहिणियां सबसे ज्यादा प्रश्न करती हैं, घरों में रहने वाली, घर को संवारने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी या जो उनकी एक चिंता का विषय होता है कि सप्ताह में कौन से दिनों में कपड़े धोने चाहिए, कौन से दिनों में कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में इनसे जुड़ी हुई भी कुछ आचार संहिताएं मिलती हैं। तो निश्चित ही शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ये 3 दिन ऐसे दिन हैं जिसमें आपको सिर धोने से, बाल धोने से भी बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन दिनों में बाल कटवाने से या नाखून कटवाने से ही आपको वो प्रभाव मिलेगा। अगर आप सिर भी धो करके नहाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आयु क्षीण होती है या स्वास्थ्य पे आपके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और खासतौर पर अगर कपड़े धोते हैं उस दिन तो ऐसा मानते हैं कि आर्थिक नुकसान की स्थिति बहुत ज्यादा आती है। और जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव देखा है कि अमूमन घरों में लोग गुरुवार और शनिवार के दिन को तो जरूर बचाते हैं कपड़ा धोने के लिए। लोग ये मानते हैं कि इस दिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों का ये भी मत है कि खासतौर पर गुरुवार के दिन जब आप घर में साफ सफाई भी करते हैं तो उस दिन सिर्फ झाड़ू लगवानी चाहिए, रगड़ रगड़ के पोछा नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा मानना है, ऐसा मत है कि अगर आप इस तरीके से बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, रगड़ के पोछा लगवाते हैं, खासतौर पर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो चली जाती है, भगवान विष्णु नाराज होते हैं। तो ये कुछ ऐसी आचार संहिता है, कुछ ऐसी नियमावली है हमारे धर्मशास्त्रों की कि अगर आप उन चीजों को ध्यान में रखें तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आने वाली, अपने परिवार के ऊपर आने वाली बहुत सारे कष्ट और समस्याओं को रोक सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत अपरिहार्य हो जाए, लोग अक्सर पूछते हैं कि मान लीजिए अगर धोना ही पड़े, हमें सिर धोना ही है, कोई मजबूरी है, कोई कारण है, गुरुवार के दिन धोना है, तो क्या करें? तो पुराने जो मान्यताएं चली आ रही हैं ऐसी परिस्थिति में आप दही, बेसन इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं स्नान करने के लिए भी और सिर को धोने के लिए भी। उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज
चीज़ ये है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपने परिवार के सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिन दिनों में आपको त्याग करना है हेयर कटिंग और नेल कटिंग का, खासतौर पर संध्या काल का समय भी वर्जित बताया गया है। उसके पीछे मेरे हिसाब से जो प्रमुख कारण मुझे समझ में आता है, वो तो पहली चीज़ तो ये रही होगी कि पुराने समय में विद्युत इत्यादि की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से संध्या काल में वर्जना बताई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका धार्मिक महात्म भी है, तो शाम के समय भी ऐसा करने से, हेयर कटिंग करने से, शेविंग करने से, नेल कटिंग करने से बचना चाहिए। कभी बहुत मजबूरी में करना पड़ जाए साल में 1-2 बार, तो उसके लिए आप आज्ञा ज़रूर ले सकते हैं, देवी देवता से क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को आपको अगर आपकी नियमित दिनचर्या है तो उनमें बदलाव अवश्य करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।